गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ भाई, कल वाली क्लास सब लोगों ने जाके देखी थी एक बार? सच सच बताना, कोई बात नहीं है, देखी हो तो ठीक है, नहीं देखी हो तो ठीक है। जैसे मैं क्लास में पूछता था कि भाई हैं, तभी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आज क्वेश्चन होने चाहिए अगर क्लास लिए ढंग से तो, है ना? सही बात है ना? चलो तो भाई करो स्टार्टिंग। कितना टाइम दिया जाए? टाइमर के हिसाब से होगा बेटा अब सारा काम। 1 मिनट दे दूं, बहुत है? चलो करो स्टार्ट। हर्षित स्टार्ट्स विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर टू रीच फ्रॉम ए टू बी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर्स। ठीक है। बाई वॉट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम बाई 60%। 60% ट्रेवल टाइम कम करना है तो उसको अपना स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी? क्यों भाई, स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी उसको अगर ट्रेवल टाइम 60% कम करना है तो? बताओ क्या होना चाहिए? टाइम तो हो गया, अब देख लो तुम लोग। टाइम हो गया 1 मिनट और इस क्वेश्चन को चाहिए 30 सेकंड बस कायदे में वैसे, और टाइम हो गया यहाँ पे 1 मिनट से ऊपर। चलो बताओ, अभी भी बता दो, कोई बात नहीं है। आंसर बता दो, कोई भी बता दो, क्या होना चाहिए इसका आंसर? हैं? एक बात बताओ, हर्षित स्टार्ट विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाई साहब चल रहे हैं, ठीक है, और 20 किलोमीटर जा रहे हैं। अब मुझे अपनी स्पीड को कितना बढ़ाना है कि मेरे को टाइम कितना कम करना है? 60%। मतलब कहने का ये है कि भाई डिस्टेंस तो वही ट्रेवल करनी है कि नहीं करनी? डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होती है, तभी तो मैंने पूछा कल की क्लास पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तो तुमने बड़े आराम से जवाब दिया, जो आपने पढ़ाई दिया फिर क्या पढ़ना। ऐसे तो फिर सब एक क्लास में सीख ही जाते ना, तो मैंने कहा था एक बार पढ़ के आना जरूर। क्यों बोला था? उसके पीछे रीजन था। क्या रीजन था? क्योंकि ये लास्ट कॉन्सेप्ट जो उस पर बेस्ड है, टाइम अगर 60% कम करना है, मान लो टाइम का रेशो अगर मैं देखूं तो 5 से टाइम 2 ही रह जाएगा, नहीं रह जाएगा अगर 60% कम करोगे तो टाइम को? 60% कितना होता है? 60% होता है 3/5। अगर कोई चीज़ 60% कम करनी है तो 5 से 3 कम कर दो, कहाँ पहुंचेगा टाइम? 2 पे। तो स्पीड कितनी करनी पड़ेगी मुझे? 2 से 5। तो स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ रही है मुझे? 3 बढ़ानी पड़ रही है 2 पे, यानी कि कितने परसेंट की बढ़ोतरी होगी? 150% की। 3 बढ़ानी पड़ रही है 2 पे, तो 100 पे कितनी बढ़ानी पड़ेगी? तो 2 से इतना 50 टाइम्स। वैसे 3/2 पता भी होगा तुम लोगों को, तो कितने परसेंट बढ़ानी पड़ेगी स्पीड हमें अपनी? 150% स्पीड इंक्रीज करनी पड़ेगी अगर टाइम को हमें 60% रिड्यूस करना है तो, ठीक है ना? चलो, द रेशियो बिटवीन स्पीड्स ऑफ ट्रेन एंड कार। चलो भाई करो जल्दी से, 2 मिनट का समय तुम्हें दिया मैंने हर क्वेश्चन के लिए, मैं तुम्हारे लिए 2 मिनट डिसाइड कर देता हूँ, ठीक है? The ratio between the speed of train and a car is 16:15. Also, a bus covered 480 km in 8 hours. The speed of bus is 3/4 the speed of train. How much distance will the car cover in 6 hours? 450, 450। करो भाई सब लोग जल्दी से।
तुम लोग ही देख लो, देखो ये क्वेश्चन मुश्किल से 1 मिनट का भी नहीं है। निकल गया टाइम। बताओ, चलो करो करो, आंसर बता दो मुझे, आंसर बता दो, कर लो तुम, आंसर बता दो। आई वॉन्ट आंसर्स। आंसर क्या आएगा? हैं? क्या होना चाहिए भाई? मतलब ट्रेन की स्पीड और कार की स्पीड का रेशो दे रखा है। ट्रेन और कार की स्पीड का रेशो कितना दे रखा है? 16:15 दे रखा है। ठीक है भाई। और बस की स्पीड तुम्हें निकाल ही सकते हो आराम से। बस की स्पीड कितनी होगी? बस जा रही है 480 किलोमीटर्स, और कितने घंटे में जा रही है? 8 घंटे में जा रही है, यानी कि 60 किलोमीटर पर आ रहा है। यानी कि बस की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। ये लाइन पढ़ो ध्यान से, स्पीड ऑफ बस इज 3/4 ऑफ स्पीड ऑफ ट्रेन। यानी कि जो बस की स्पीड है ये 60, ये ट्रेन की स्पीड का 3/4 है। ट्रेन की स्पीड का कितना है ये? 3/4। यानी कि 3 से अगर 20 कर दूं यहां तो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 80। तो ट्रेन की स्पीड कितनी है इसका मतलब? 80 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की स्पीड आ गई साहब 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की स्पीड आ गई 80, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 का है। तो कार की स्पीड कितनी आ जाएगी? 75 आनी चाहिए इसका मतलब। कार को कितना चलना है? 6 घंटे चलना है, तो 75 की स्पीड है। और अगर 6 घंटे चलाओगे तो कितना चल जाएगी कार? 450 किलोमीटर चल जाएगी क्या? बोलो भाई। 450 किलोमीटर आ गया। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट। देख लो अब तुम लोग, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स अगर नहीं आएंगे, अगर टाइम ड्यूरेशन भी 2-2 मिनट के बाद भी नहीं आएंगे, तो कितनी देर में निकालोगे? ऐसा भी नहीं है कि बहुत विशेष कोई कॉन्सेप्ट लग गए 4-5। सिंपल सा, तो मैं बस की स्पीड निकालनी थी। जैसी बस की स्पीड आ जाएगी ट्रेन की स्पीड आ जाएगी। हैं? चलो भैया बढ़ो आगे। चलो भाई, चलो 1 मिनट का टाइम बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। बताओ क्या आना चाहिए? A person covers 100 kilometer in 10 hours, partly by walking at 7 kilometer per hour and rest by running at 12 kilometer per hour. Find the distance covered in each part. हर पार्ट में कितनी कितनी डिस्टेंस कवर करी गई है भाई? बताओ। करो करो, कोई बात नहीं, करो करो करो, आंसर बताओ इसका मुझे। ट्वेंटी 28 और 72। वेरी गुड। ये वाला क्वेश्चन मैंने तुम लोगों को एलिगेशन में पढ़ाया था, है ना? याद हो तो तुम लोगों को, पर शायद क्लास नहीं ली होगी तुम लोगों ने, बहुतों ने, है ना? ऐसा चल रहा है। अब जिस जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो उसके लिए एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी। जहां कंसिस्टेंसी तुमने नहीं रखी, जहां पढ़ाई में तुमने अपना ध्यान नहीं रखा, वहीं तुम पीछे पिछड़ गए सबसे। इस क्वेश्चन का आंसर ओरली देने वाला है,
जो बच्चे सही प्रिपरेशन कर रहे होंगे इसको 10 सेकंड में करेंगे, 20 सेकंड में करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे तुम लोगों से। और तुम अपना देख लो तुम्हें कहाँ पे अपनी तैयारी लेके जानी है। मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन है। मैंने तुमको एक कॉन्सेप्ट बताया था, 100 किलोमीटर जा रहा है इन 10 आवर्स, ठीक है। पार्टली स्पीड जा रही है 7 किलोमीटर पर आवर की, और पार्टली जो स्पीड है वो है 12 किलोमीटर पर आवर की। तो आपको ये बताना है कि 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना चला, 12 से कितना चला। तो तुम याद करो मैंने कौन सा पढ़ाया था कि सारा का सारा अगर एक से चलेगा तो क्या होगा, हैंस हॉर्सेस वाला एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना। एक जू के अंदर हैंस हैं, हॉर्सेस हैं, 4 पैर 2 पैर वाले जानवर। उसके साथ मैंने एक क्वेश्चन और कराया था कि 80 किलोमीटर जा रहे हो 8 घंटे में, ऐसे करके क्वेश्चन और कराया था मैंने। उसी टाइप का सेम क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने। अगर मान लो सारा का सारा 7 की स्पीड से चलोगे 10 घंटे में, तो 70 किलोमीटर कवर कर लोगे। लेकिन किलोमीटर कितने कवर होने चाहिए, 100। तो ये 30 का फर्क क्यों? 30 का फर्क इसलिए है क्योंकि हर घंटे हमने 7 किलोमीटर लिया है। कुछ जगह ऐसी भी तो जहां 12 चलना था तो वो 5 छोड़ दिए हमने। तो अगर मैं इसको 5 से डिवाइड कर दूं, इसका मतलब 6 घंटे 12 की स्पीड से चले और बाकी के 4 घंटे हम 7 की स्पीड से चले। तो 7 की स्पीड से कितने चले हो गए, 28 किलोमीटर, और 12 की स्पीड से कितने चले हो गए, 72 किलोमीटर। तो एक तो भाई यही तरीका सबसे बढ़िया है, इसको ध्यान में रखो थोड़ा सा, है ना। किसी भी एक को पूरा ले लिया और सॉल्व कर दिया। एक दूसरा तरीका इसके लिए तुम क्या लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो। एलिगेशन कैसे लगेगा, 100 किलोमीटर जाना है 10 घंटे में, इसका मतलब हमारी एवरेज स्पीड कितनी आ रही है, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एक तरफ 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, एक तरफ हमारी स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, लेकिन एवरेज स्पीड कितनी आ रही है भाई, 10 किलोमीटर पर आवर। तो जब स्पीड पे एलिगेशन लगाऊंगा तो किस चीज का रेशो मिलेगा, टाइम का। किसका मिलेगा, टाइम का। 12 में से 10 गए तो बचेंगे 2, और 10 में से 7 गए तो बचेंगे 3। तो ये रेशो ऑफ टाइम आ जाएगा, टाइम का रेशो आ जाएगा ये, ठीक है। अगर ये टाइम का रेशो आ रहा है तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू कितने घंटे के बराबर होनी चाहिए, 10 घंटे। तो 3 और 2 5, 5 की वैल्यू अगर 10 घंटे आ रही है तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर। तो 4 घंटे तो चले हो इस स्पीड से, और 6 घंटे चले होगे इस स्पीड से। तो 4 घंटे 7 की स्पीड, 6 घंटे 12 की स्पीड, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर कौन सा वाला ऑप्शन बन जाएगा, ए ऑप्शन, 28 किलोमीटर और 72 किलोमीटर। पर सबसे सही तरीका क्या है करने का, पर सबसे सही तरीका वही है जो मैंने पहले बताया तुमको। सारे के सारे को किसी एक को मानो। मान लो हम सारी की सारी डिस्टेंस चलें किससे, 12 से, तो 10 घंटे में तुम 12 की स्पीड से 120 किलोमीटर ट्रेवल करोगे, लेकिन ट्रेवल कितना करना चाहिए था, 100। तो ये 20 का फर्क क्यों है, क्योंकि कुछ जगह ऐसी भी तो जहां तुम 7 से चल रहे हो, इनमें कितने का फर्क है, 5 का। तो इसका मतलब 4 घंटे वो ऐसी जगह आई जहां हम 7 की स्पीड से चल रहे थे। 7 चौके 28 किलोमीटर, बाकी 72 बचा। कैसे भी कर सकते हो तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। बोलो भाई बात आ रही है समझ में, चलो कोई बात नहीं, आज की वीडियो भी डाल देंगे, देख लेना, कोई बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई करो बेटा, तुम लोग पढ़ते नहीं हो। तुम्हारे बैच से एक ही शिकायत है मेरी, किसी बैच में मैं इतना हार्श होकर नहीं बोलता हूं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारा बैच नहीं पढ़ता है, सीरियसली नहीं पढ़ता है। चलो कर लो इसको, टाइम क्या दूं तुम्हें, करो पहले इसको। If a man rides from his home at a speed of 36 km per hour, he will reach his office late by 2 minutes. And he rides at a speed of 45 km per hour, then he will reach 2 minutes early. अब याद आ रही है कुछ कल की क्लास, बता दो जल्दी से बेटा आंसर, क्या आंसर होना चाहिए इसका। ट्वेल्व। हाँ भाई
12 भी आ रही है। ट्वेल्व 12 किलोमीटर्स। चाहे तो तुम सीधा वो लगा लो, डिस्टेंस क्या थी, S1 S2 डिवाइड बाई डेल्टा S इंटू डेल्टा टी लगा लो भाई। ठीक है, इसी को लगा दूं तो कितना आ जाएगा, S1 और S2। पहले स्पीड कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 45 से लौटता है। स्पीड में डिफरेंस कितने का आ गया, 9 का। टाइम में कितने का डिफरेंस है बताओ, 2 मिनट लेट 2 मिनट जल्दी, यानी 4 मिनट। 4 मिनट डिवाइड बाई 60 कर लो इसको। ठीक है, 9 से 4 बार, 4 से 15 बार और 15 से 3 बार, यानी कि 12 किलोमीटर। और कुछ करने की ज़रूरत है, कुछ नहीं है, इतने पे काम हो जाएगा और जल्दी आंसर आ जाएगा। रेशो भी लगा सकते हो, रेशो लगाना चाहो तो भाई स्पीड का रेशो देख लो। स्पीड हमारी 36 किलोमीटर पर आवर की है और 45 किलोमीटर पर आवर की है। स्पीड में कितने का रेशो बन गया, 4 और 5 का। तो टाइम का रेशो कितने का होगा, 5 और 4 का। तो टाइम में 1 की कमी आ रही है, 1 बराबर 4 मिनट। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा, 20 मिनट। तो 20 मिनट भाग रहे हो और किस स्पीड से भाग रहे हैं, 36 की स्पीड से 20 मिनट। मल्टीप्लाई कर दो, डिस्टेंस आ जाएगी निकल के, क्योंकि डी कांस्टेंट का केस है ये। ऐसे भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 36 इंटू 20/60, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 12 टाइम्स, आ गया 12 किलोमीटर। दोनों तरीके से कर सकते हो, चाहे तो इस फॉर्मूले के थ्रू कर लो, चाहे रेशो के थ्रू कर लो। चलो भाई क्या कह रहा है देखो, इफ ए मैन वॉक्स 20 किलोमीटर एट 5 किलोमीटर पर आवर, ही विल लेट बाई 40 मिनट्स। If he walks at 8 kilometer per hour, how early from the fixed time will he reach? फिफ्टीन मिनट। देखो यार, 20 किलोमीटर जाना है, एक बार 5 की स्पीड से जाना है, एक बार 20 किलोमीटर जाना है 8 की स्पीड से जाना है। 5 की स्पीड से जाओगे 4 घंटे लगेंगे, 8 की स्पीड से जाओगे 2.5 घंटे लगेंगे। 4 घंटे में 240 मिनट होती हैं, 2.5 घंटे में 150 मिनट होती हैं। यहाँ तुम 40 मिनट पहले पहुँच गए, 40 निकाल दो, इसका मतलब सही टाइम पहुँचने का कितना मिनट है, 200 मिनट। यहाँ कितना चल रहा है तुम्हारा टाइम, 150 मिनट, और 200 मिनट में तुमने कितने मिनट बचा लिए, 50 मिनट। क्यों भाई, आई बात समझ में, नहीं आई? सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है ये बिल्कुल, और इसका भी आंसर अभी तक सबका आया नहीं है। टाइम ही तो देखना दोनों कितना टाइम लग रहा है। एक बार 20 किलोमीटर जा रहे हो 5 की स्पीड से 4 घंटे लगने हैं, 240 मिनट। एक बार जाओगे 20 किलोमीटर 8 की स्पीड से 2.5 घंटे, यानी कि 150 मिनट। जब तुम 240 मिनट में पहुंच रहे हो तो तुम 40 मिनट लेट हो। इसका मतलब एग्जैक्ट टाइमिंग पहुंचने की कितने मिनट है, 200 मिनट। और आपको जब 8 की स्पीड से चलते हो तो आप कितने मिनट लेते हो, 150 मिनट लेते हो। तो 150 और 200 में कितने का फर्क है भाई,
तो 50 मिनट ही तो पहले पहुंच जाओगे आप नॉर्मल टाइमिंग से। ठीक है, चलो करो भाई, बताओ क्या आएगा। करो आराम से, आंसर बता दो मुझे बस तुम लोग, क्या आंसर बनेगा इसका। फोर्टी किलोमीटर। हम्म, हाँ भाई, कितना हारा है 40 है। ये तो सही आना चाहिए कम से कम। 40 है, 40। डिस्टेंस अगेन वही है, S1 इंटू S2 डिवाइड बाई डेल्टा S मल्टीप्लाई बाई डेल्टा T। S1 और S2 पहले 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है, फिर 10 इंक्रीज कर देगा 50 हो जाएगा। दोनों की स्पीड में कितने का डिफरेंस आ जाएगा 10 का। टाइम में कितने का डिफरेंस है, दोनों केस में लेट हो रहा है तो डिफरेंस आ जाएगा 12 मिनट का, डिवाइड बाई 60। कर लो उसको सॉल्यूशन, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0 0 6 से 2 बार कितने किलोमीटर आ जाएगी डिस्टेंस 40 किलोमीटर। हमारा आंसर आ गया। बोलो क्लियर है मैडम, चलो पढ़ो आगे। क्लर्क के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, क्लरिकल लेवल के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो तुम लोग, बता दो मुझे। क्या होना चाहिए हाँ भाई, क्या आ गया आंसर। हम्म, आओ भाई जल्दी से। हैं, क्यों नहीं आ रहा भाई। अच्छा एक बात बताओ, एक लड़की ने देखा फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 48 किलोमीटर, मतलब 48 किलोमीटर की एक डिस्टेंस को ट्रेवल करना है
ए गर्ल नोटिस दैट आफ्टर वॉकिंग फॉर 1 hour 40 minutes, 1 घंटे 40 मिनट ये लड़की चल गई है, ठीक है। द डिस्टेंस कवर्ड बाई हर वॉज 2/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, 2/7 ऑफ द रिमेनिंग डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस बची उसका 2/7 उसने कवर किया है। नहीं आया पॉइंट समझ में अभी भी? मतलब जैसे मैं ये कहूँ तुमसे कि 100 मीटर की डिस्टेंस है, 100 मीटर की डिस्टेंस है, ठीक है। इसमें से हमने 20 मीटर कवर कर लिए। अब ये 20 मीटर जो हैं रिमेनिंग का कितना होगा? 1/4 है ना, ये मतलब है इसका कहने का। आया पॉइंट समझ में? नहीं आया अभी भी? रिमेनिंग का 2/7 का मतलब क्या है कि रिमेनिंग अगर 7 है तो उसमें से 2 कवर करिए यार आपने, समझे नहीं समझे बात को? रिमेनिंग डिस्टेंस अगर 7 है तो उसमें से कितना कवर कर लिया हमने? 2 कवर कर लिया, यानी कि हमारी नज़र में टोटल डिस्टेंस कितनी है? मतलब 9 है, ठीक है। 9 की वैल्यू कितनी है इसका मतलब? समझ गए? 9 की वैल्यू कितनी होगी? 48 किलोमीटर। 9 की वैल्यू अगर 48 किलोमीटर है तो 2 की वैल्यू निकालो, क्योंकि इतनी चले हो आप। 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48/9 इंटू 2, यानी कि और सिंप्लीफाई करना चाहो 3 से 3 बार, 3 से 16 बार, यानी कि 32/3 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी है और उसके लिए कितना टाइम लगा दिया है? 1 घंटे 40 मिनट। तो डिस्टेंस तुम्हारे पास है, टाइम तुम्हारे पास है 1 घंटे और 40 मिनट। तो 1 घंटे और 40 मिनट को कन्वर्ट कर लो घंटों में, ये 2/3 हो जाएगा, यानी कि 5/3 आवर्स, 5/3 आवर्स। यानी कि डिस्टेंस तुम्हारे पास है, टाइम तुम्हारे पास है, तुम्हें क्या चाहिए? स्पीड, वो भी किस में? मीटर पर सेकंड में। तो स्पीड क्या बनेगी? देखो यहां देख लो, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना निकाला मैंने? 5/3 इंटू 5/18, क्योंकि इसको किस में कन्वर्ट करोगे? मीटर पर सेकंड में। देखो ये गया, ये गया, 2 से गया 16 बार, 2 से गया 9 बार, तो हमारा आंसर कितना आ गया बेटा? 16/9 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा अपना आंसर? डी ऑप्शन, 16/9 मीटर पर सेकंड। आ रही है बात अब समझ में कि नहीं आ रही है? बताओ मुझे जल्दी से सब लोग, ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? तो भाई स्पीड, अगर मान लो बात स्पीड की आ जाती है तो स्पीड के लिए तुम लोगों को क्या क्या चाहिए? डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए, और वो भी किलोमीटर में चल रहा था तो मैंने यहाँ पे 5/18 कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो जैसे भी दिया हुआ था भाई, मान लो जो उसने बोला है उसका मतलब क्या था? रिमेनिंग का 2/7 है, यानी कि रिमेनिंग 7 रहेगी, उसमें से 2 कवर, उसका 2 कवर किया है तुमने, तो पूरी डिस्टेंस तुम्हारे लिए कितनी बन गई? 9 बन गई। 9 की वैल्यू दे रखी है 48 किलोमीटर। आ रही है बात अब समझ में? बढ़े आगे? चलो देखो, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा नहीं इसमें खतरनाक क्वेश्चंस हो, लेकिन ध्यान देना है तुम लोगों को, इस पे भी ध्यान देना है तुम लोगों को। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ए मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स अ रेस्ट ऑफ 4 मिनट्स। हैं? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर? 6 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा भाई साहब को? बताओ। चलो अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है मतलब।
बताओ भाई, क्या बनेगा मैटर है यार? आंसर आ जाना चाहिए था अब तक तो यार। इतना तो हार्ड एंड फास्ट खतरनाक वाला क्वेश्चन ये है नहीं है। क्यों भाई? गलत जवाब है भाई। 45 मिनट्स कैसे हो जाएंगे? उसके 4 मिनट के रुकने को नहीं देखोगे? हैं? क्यों भाई? 4 मिनट बेचारा रुक भी तो रहा है यार, हर किलोमीटर पे। कितना आ रहा है? नहीं आ रहा। देखो भाई, हैं? देखो एक बात बताओ, अगर मान लो 6 किलोमीटर जाना है और 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो कितने घंटे में कवर हो जाएगा? 3/4 मल्टीप्लाई बाई 60, यानी कितनी मिनट लगी हमें? 45 मिनट्स लग जाएंगी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम किसी को भी। तो भाई बस एक बात ही तो देखनी है कि वो 6 किलोमीटर जाना है उसको, तो 1 2 3 4 5 6, तो उसके ये स्टॉपेज हो गए। पहला स्टॉपेज 1 किलोमीटर पे, एक एक किलोमीटर के 6 में बांट दिया मैंने इसको। अगले पे, अगले पे, अगले पे, अगले पे, कितने स्टॉपेज होंगे उसके? 5। छठवें पे तो पहुंच ही जाएगा। हाँ क्या ना? हाँ। तो कितने स्टॉपेज हैं? 1 2 3 4 5। हर स्टॉपेज पे कितनी देर रुकता है? 4 मिनट। तो कितने मिनट एक्स्ट्रा लगा देगा? 20 मिनट। तो जोड़ोगे नहीं क्या 20 मिनट इसमें? तो जब 20 मिनट इसमें जोड़ोगे तब जाके वो 65 मिनट में कवर होगा। 65 मिनट है। मान लो, चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को, बताना जरा। एवरेज स्पीड ऑफ ए पर्सन टू कवर 600 kilometers is 100 kilometers per hour, but 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 he takes a rest of 12 minutes at every 75th kilometer. He starts his journey at 2:30 p.m. At what time? At what time he will reach his destination? क्यों भाई? बता दो चलो एक बार, कितने बजे पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन पे वो? हैं? हैं? 10:04 PM पे हैं। देखो भाई, एक आंसर तो आ गया और मेरे लिए एक ऑप्शन है। हैं? 9:54, एक ऑप्शन और आ गया बेटा।
सेकंड ऑप्शन हो गया हमारा। क्या 9 966, तो 10 6 हो गए भाई। टाइम तो टाइम ही है, 10 6। और कोई भाई आंसर किसी का? हम्म, अरे बोलो भाई। हैं, इधर हो जाओ थोड़ा सा। 4 बज के कुछ तो खैर आउट ऑफ द बॉक्स है, वो तो लिख ही नहीं रहा मैं। नन ऑफ दी तो, और एक मेरी तरफ से, और एक तुम बता देना, कोई तुम्हें दिखाई दे तो, कोई और ऑप्शन है। क्यों भाई? हैं, एक 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 ऑप्शन तुम बता दो मुझे। हाँ, कितना कितना? जल्दी आंसर बताओ। 9 34। लो भाई, एक नया आंसर आया है, 9 34। तो फाइनली हमारे पास पूरे हो गए, 5 ऑप्शन कंप्लीट करवा दिए तुम लोगों ने मुझे। वही बाकी और भी ऑप्शन ऐड कराने हैं। 954 सही है। अब मुझे एक बात बताओ छोटी सी, कितने किलोमीटर जाना है? हाँ भाई, कितने किलोमीटर जाना है? 600 किलोमीटर। अगर मान लो हमारी स्पीड 100 की है, तो हमें कितने घंटे लगेंगे? 6 आवर्स तो लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है। अब 75, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हर एक 75 का है। हाँ भाई, 8 8 बार जा रहा है ना 75, अगर 600 जाना है। लेकिन रुकोगे कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7, यहां तो तुम पहुंच ही गए, यहां तो पहुंच ही गए। तो कितनी बार रुकोगे? 7 बार। और हर बार कितने मिनट के लिए रुक रहे हो? 12 मिनट के लिए, यानी कि 84 मिनट्स। 84 मिनट का मतलब बेटा ऐसे लिख सकता हूं कि 1 घंटा और 24 मिनट। क्यों भाई? तो 1 घंटा और 24 मिनट और ऐड कर दूं तो टोटल कितना टाइम लग रहा है? 7 घंटे और 24 मिनट। तुम कितने बजे चल रहे हो? तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? 954। मतलब हम 2:30 बजे चल रहे हैं, और 7 घंटे और 24 मिनट हम अगर लगा रहे हैं, तो हम कितने बजे पहुंच जाएंगे? 9:54 PM पे। और यही तुम्हारा बनेगा आंसर है। आई बात समझ में? नहीं आई? चलो तो, कितना टाइम हो गया? एक दो और बता दो, कोई बात नहीं है, अभी तो इतने पढ़े भी ना हो। हैं? बताओ भाई, क्या होना चाहिए एक्चुअल टाइम? इतनी देर में तो 75 आ रहा है एक। ओके, चेक कर लेते हैं अभी। बताओ भाई तुम लोग मुझे।
आंसर आंसर पहले केस में 8 मिनट देर से पहुंच रहा है, दूसरे केस में 7 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो तुम्हें एग्जैक्ट टाइमिंग बतानी है, एक्चुअल टाइमिंग कितनी लगती है उसको पहुंचने के लिए। ये चीज देख लो तुम लोग। मतलब कहने का ये है, ए गोज टू इज ऑफिस एट ए स्पीड, मतलब स्पीड का रेशो देख लो कितना आ रहा है, 24 और 30, यानी कि स्पीड का रेशो कितना है बेटा, 4 और 3 का हो जाएगा। तो टाइम का रेशो कितना होगा, 3:4 का हो जाएगा। टाइम में कितने का फर्क आ रहा है, अरे 4:5 होगा, 4:5, तो ये क्या हो जाएगा 5:4, 4:5। तो ये कितना हो जाएगा 5:4। टाइम में कितने का फर्क है ये बताओ मुझे, 15 मिनट का फर्क है क्या। अब तुमसे क्वेश्चन है सिंपल सा एक मेरा ये यहां पर, कि तुमने कह दिया सर 75 आ रहा है, अगर मान लो मैंने 15 का मल्टीप्लाई यहाँ कर भी दिया और यहाँ भी 15 का मल्टीप्लाई कर भी दिया, तो बेटा ये अगर 75 मिनट है और ये 60 मिनट है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने ये तो बता दो, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, एक्चुअल टाइम पूछा ना मैंने। अगर 60 मिनट पे पहुंचता है तब भी कितना जल्दी पहुंचता है, इसका मतलब अगर 7 मिनट और लगा दूं यानी कि एक्चुअल टाइमिंग कितनी आएगी 67 मिनट्स, यानी कि आंसर हमारा कौन सा बनेगा, नन ऑफ दीज। उससे करने से फायदा क्या होगा, उससे डिस्टेंस निकलती है, तो लंबा कर दिया तुमने प्रोसेस, और लंबा कर दिया, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लिया भाई, यहीं से निकल जाएगा ना टाइम। अगर ये 75 मिनट में तुम पहुंचते हो तो तुम कितना लेट होते हो 8 मिनट, तो 8 मिनट कम करो, तब भी तुम कितने मिनट में पहुंचोगे, 67 मिनट में पहुंचोगे नहीं पहुंचोगे बताओ, बोलो बेटा, पक्की बात है। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है। एक और है वैसे, बाकी तुम पीडीएफ में कर लेना, कोई भी डाउट आए तो वीडियो तुम्हारे सामने रहेगा, देख लेना, ठीक है। ए पर्सन सेट्स टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर्स इन 45 मिनट्स, मतलब 12 किलोमीटर 45 मिनट में ट्रेवल करना है उसको। ही कवर्स 3/4 ऑफ द डिस्टेंस इन 2/3 ऑफ द टाइम, 3/4 डिस्टेंस को 2/3 टाइम में कवर करता है, 3/4 डिस्टेंस को 2/3 टाइम में, ठीक है बेटा। यानी कि समझे कि नहीं समझे, अगर मान लो 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और 45 मिनट का समय हमें अलॉटेड है, ठीक है, तो 3/4 ऑफ द डिस्टेंस, 3/4 का मतलब 3/4 यानी कि 9 किलोमीटर्स, तो बचेगी कितनी, इसको कवर करने में कितना टाइम लगा दिया हमने 2/3 टाइम, इसका 2/3 यानी कि 30 मिनट लग गई। अब इसे कवर करने में हमें कितनी मिनट लगनी है, 15 मिनट, 15 मिनट में जा रहे हो 3, तो 60 मिनट में कितना जाओगे 12, भाई डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, 15 मिनट में ट्रेवल कर रहे हो, तो 1 घंटे में कितनी जाओगे, वही स्पीड बन जाएगी 60 मिनट में जो जाओगे, 3/15 इंटू 60 कर लो, तो कितना जाओगे 12 किलोमीटर। यानी कि हमारी जो स्पीड है, एक्चुअल स्पीड हमारी कितनी है, इसका मतलब इसको कवर करने के लिए कितनी होनी चाहिए 12 किलोमीटर पर आवर, इसको कवर करने के लिए इतनी होनी चाहिए, ठीक है। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको अब तुम बाद में करना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए मैं पीडीएफ में दे दूंगा। थैंक यू सो मच गाइज, पढ़ाई वढ़ाई करो थोड़ी सी, है ना, थैंक यू।